योगी सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी। जिले में 3 और मंडल में 7 साल पूरा कर चुके अफसर जाएंगे बाहर। कैबिनेट ने मंगलवार को स्थानांतरण नीति और 2023-24 की मंजूरी दे दी। क्लास ए और बी के अधिकारियों के स्थानांतरण नीति पर लगी मुहर। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को स्थानांतरण नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी है कि स्थानांतरण किए जाएंगे जिन्होंने जिलों में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी। स्थानांतरण सत्र के बाद अब क्लास ए के साथ क्लास बी के कार्मिकों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर ही हो सकेंगे। इस फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह भी बताया कि स्थानांतरण सत्र में किसी भी तरह के तबादले विभागीय मंत्री की मंजूरी से ही होंगे। क्लास ए और क्लास बी के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 20% और क्लास सी और डी के कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10% तक की सीमा तक ही किए जा सकेंगे। क्लास सी और डी के स्वर्गवार 10% के अधिक और अधिकतम 20% की सीमा तक विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही किए जा सकेंगे। इसके तहत सर्वाधिक समय से कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण प्राथमिकता पर किए जाएंगे। स्थानांतरण नीति में कहा गया है कि क्लास सी के कार्मिकों के पटल या क्षेत्र परिवर्तन के लिए 13 मई 2022 को जारी शासनादेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। क्लास बी और सी के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। मंदित बच्चों और चलने फिरने से पूर्णतया प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता पिता की तैनाती विकल्प लेकर ऐसे स्थान पर किए जाने की व्यवस्था की गई है जहां उनकी उचित देखभाल और इलाज की समुचित व्यवस्था हो। भारत सरकार की ओर से घोषित आकांक्षी जिलों फतेहपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, चंदौली और सोनभद्र 34 जिलों के 100 विकास खंडों और बुंदेलखंड के सभी जिलों में तैनाती करके संतृप्तिकरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। यानी इन जिलों और विकास खंडों में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा।